को गुलगुल मुबारक, गुलगुल को गुलशन मुबारक। यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मुबारक। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बावड़ी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत सीख रहा है सीख सुनाने आई हूँ, घायल भारत सीख रहा है सीख सुनाने आई हूँ। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति, मैं नंदनी कुमारी देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य अपने कुछ विचारों आप सबों के साथ साझा करना चाहती हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की है। हम सब भाग्यशाली है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की 1857 में ही जल चुकी थी, जो भी मिसाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलों के एक आवाज पर टोलों के टोले मराते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से घूट में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करती थी तो प्यार भी भरपूर गया मांग की सिंदूर गई, प्यार भी भरपूर गया मांग की सिंदूर गई, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई कोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों के धज्जे ये भेज देती है और उसे पत्र लिखाकर भेजा करती है कि माँ ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह परिवार अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त होता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपना समाज, अपने देश के लिए संपर्क का भाव है। देशभक्ति हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है। हमारी सच्ची देशभक्ति ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा हमारी सच्ची देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम के चौखट पर छोड़ आते हैं। उठती है वो देशभक्ति जो मुसीबत में फंसे लोगों से ज्यादा सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली कि अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा सेल्फी लेकर 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल अंगुलियों के घर्षण मंत्र से भावनाओं को इमेजी भेज रहा होता है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हरकाते हैं, वही अब भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगा के 56 भोग नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। कंटिन्यू। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान
हैं और ये